अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज छुट्टी का दिन है, बच्चे भी आज घर पे हैं। मैंने कहा कि कुछ डीप क्लीनिंग का काम कर लें और थोड़ा सा ये होता है कि बच्चे भी आपका हाथ बटा देते हैं। फिर सब्ज़ियाँ कुछ मंगवाई थी तो मैं उनको बिल्कुल साफ़ करके ये छील के काट के बना के जिस तरह से मतलब वो सही रहती हूँ, मैं उनको उस तरह से फिर स्टोर करती होती हूँ। उनको फिर मैं फ्रिज में सारी चीज़ों को अलग-अलग ऐसे बना के रखती हूँ, ताकि फिर मेरे अगला जो हफ़्ता है ना वो बिल्कुल आसानी से ईज़िली गुज़र जाता है, क्योंकि घर में मैं अकेली होती हूँ ये सारा इस तरह का काम करने के लिए। एक दिन तो मेरा पूरा लग जाता है जिस दिन सब्जियां घर आती हैं, लेकिन बाकी शुक्र है कि पूरा एक हफ़्ता जो है ना वो मेरा बहुत अच्छे से गुज़र जाता है। मैं सिर्फ़ जब किचन में जाती हूँ तो मुझे हांडी बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ प्याज काटने पड़ते हैं। बस बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने काट के ऐसे फ्रीज़ करके रखी होती हैं, तो मुझे इसलिए हांडी बनाने में कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आज छुट्टी का दिन है तो मशीन भी लगा ली थी, साथ ही मैंने कहा चलें बच्चे भी घर पे हैं, थोड़ा बहुत मेरा हाथ बटा देंगे। मैं इधर ये पास ही हमारा किचन है तो सारा किचन का भी काम साथ-साथ मेरा निपट जाता है और साथ ही फिर जो है मैं मशीन भी लगा लेती होती हूँ। क्योंकि साथ-साथ कपड़े भी धुल जाते हैं। अगर अलग से हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में मशीन ले जाएँ तो फिर वो सारा नीचे का काम वैसे ही बिखरा रहता है, ऊपर अलग से सिर्फ़ कपड़े धोने के लिए जाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े साथ-साथ धुलते जाते हैं, साथ-साथ मैं घर का कोई और काम या किचन का कोई और काम कर लेती हूँ। जब सारे कपड़े धुल जाते हैं, स्पिन हो जाते हैं तो फिर मैं सिर्फ़ उनको फैलाने के लिए ऊपर जाती हूँ। तो इसलिए ये सारा मेरा मशीन का काम जो है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ-साथ निपट जाता है और साथ-साथ ही घर के बाकी काम जो है उनकी तरफ भी फिर बंदा तवज्जो दे सकता है और सिर्फ़ एक काम के लिए इंसान बाउंड होके नहीं रहता। सुबह जब नाश्ता कर लेते हैं छुट्टी के दिन तो फिर बच्चों को सारा दिन यही होता है कि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। होता तो छुट्टी का दिन है, लेकिन वो माँओं की छुट्टी का तो दिन मुझे लगता है कोई भी नहीं होता। क्योंकि उनका सारा दिन जो है वो किचन में ही चला जाता है। बच्चे बार-बार आके बस यही बोलते रहते हैं, मम्मा हमें भूख लग गई है, मम्मा जी हमें भूख लग गई है। तो बस उनको सारा दिन कुछ ना कुछ खाने-पीने के लिए चाहिए होता है। तो मैंने कहा कि मैं साथ-साथ इधर कपड़े धुल रहे हैं तो क्यों ना किचन में मैं सालन बना लेती हूँ। क्योंकि मुझे पता था अभी थोड़ी देर बाद बच्चों ने फिर से शुरू हो जाना है कि मम्मा हमें भूख लग गई है। और उनके जो उनमें लेट छुट्टी अब होने लग गई है तो फिर मुझे लंच के लिए भी मसला होता था। मैंने कहा चलिए आज छुट्टी का दिन है तो मैं शामी भी बना के रख लेती हूँ। तो ये शामी कबाब बनाने के लिए मैंने दाल भी तो धो के रख दी थी, बाकी सारी चीज़ें भी मैंने कट कर ली थी। तो साथ-साथ मैंने कहा आलू चिकन का सालन बना लेती हूँ और साथ ही फिर मैं शामी जो है वो बना के रख लूँगी। क्योंकि अगर वो शामियाँ बना के फ्रीज़ की हों ना तो फिर इंसान को घर में भी कभी वो काम आ जाती हैं, ऐसे अगर सालन वग़ैरह ना हो घर में तो इसलिए वो सुबह नाश्ते में भी काम आ जाती हैं। और बच्चों को जब स्कूल के लिए लंच देना हो तो फिर इंसान को ये नहीं पता चलता कि मैं उसको क्या लंच दूँ। अगर कुछ इस तरह का घर में बना हो ना तो फिर वो टेंशन फ्री हो जाती है माँ जो होती है, तो इसलिए उसको आसानी होती है। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने दाल शामिल की है कुकर में और आधा किलो दाल थी, आधा किलो चिकन मैंने डाल दिया है, बोनलेस चिकन है। वो मैंने इसमें शामिल करके थोड़ा-सा पानी डाला है, प्याज़ और टमाटर डाल दिए हैं और सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, नमक और थोड़ी-सी दड़ा मिर्च डाली है और गरम मसाला थोड़ा-सा। बस यही बेसिक मसाले जो हैं, ये डाल के तो मैं इसको वेट लगा दूँगी। वो आपके पानी के हिसाब पे है कि कितने में किस तरह से दाल गलती है, कितने टाइम में। तो मैं इसको 10 मिनट का वेट लगाऊँगी और फिर साथ में ही इसका पानी खुश्क कर लेंगे अगर इसमें रह गया तो। मैंने थोड़ा ही पानी डाला है क्योंकि दाल में भी थोड़ा अब्ज़ॉर्ब होना है तो इसमें पानी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बचेगा। एंड पे अगर कोई थोड़ा बहुत रह भी गया ना तो फिर हम थोड़ी आग तेज़ करके तो फिर हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे। इसका पानी हम लोग ड्रेन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम लोगों ने नमक, मिर्च, मसाला वगैरह डाल दिया हुआ है। इसलिए हम इसको इसी के पानी में ही सारा गलाएँगे। 10 मिनट का वेट लगाने के बाद इसमें बिल्कुल ज़रा-सा पानी था, वो मैंने थोड़ी-सी आँच तेज़ की, तो ये देख लें बिल्कुल इसमें चम्मच में चलाती गई हूँ और ये इस तरह का मिक्सचर बन गया है। अब इसमें बिल्कुल कहीं-कहीं कोई नज़र आ रहा है दाल का दाना, तो उसको भी मैं थोड़ा-सा मैश कर लूँगी और साथ में मैं इसमें थोड़ी-सी वेजिटेबल्स डालूँगी, उससे टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। ये देखिए अब कैसे चिकन अंदर रेशा-रेशा नज़र आ रहा है, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है, रेशेदार वो कबाब बनते हैं, बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। ये मेरे पास बंद गोभी है और शिमला मिर्च है, वो मैंने थोड़ी-थोड़ी सी जो है वो मोटा-मोटा चॉप कर लिया है उसको
और ये मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी। उसके बाद आपने सिर्फ़ नमक मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। वो उसी वक़्त पकते वक़्त ही मैंने डाल दी थी। थोड़ा-सा मुझे नमक कम लगा था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। उसके बाद जब ये मैंने थोड़ा-सा इसको ठंडा किया और फिर मैंने इसमें ये वेजिटेबल शामिल कर दी है। थोड़ा-सा अब इसको हिलाऊँगी ताकि ये मज़ीद ठंडा हो जाए और मुझे कबाब बनाने में आसानी हो। और बस मैंने इसमें थोड़ा-सा फिर गरम मसाला और सूखा धनिया जो है वो इसमें शामिल किया था और कुछ नहीं। शामी कबाब मैं जब बनाती हूँ मैं उनमें बेसिक से मसाले रखती हूँ, क्योंकि अगर उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आप मसाले डाल दें ना तो उनका अपना फ्लेवर जो होता है चिकन और दाल का वो तो पता नहीं किधर चला जाता है, उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। और जब मैंने शामियाँ बना के रख दी हैं, मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं कबाब, तो उस वक़्त फिर बच्चों को यही है कि मम्मा जो है वो तो किचन से बाहर आने लगी, उनका तो काम ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने साथ ही फ़रमाइश कर दी, मम्मा हमारे घर में सब्जियाँ भी हैं तो क्यों ना हम वेजिटेबल राइस बना लें और साथ में आप हमें शामी फ्राई कर देना। तो बस वो फिर इस तरह से बोलते हैं ना कि मैं कहती हूँ रोने वाले मुँह करके बोल देते हैं, इस तरह से अगले बंदे को कह देते हैं मम्मा जी आप प्लीज़ बना दें हमें। और ऐसे कहते हैं कि जैसे बस इन्होंने कहा है और चुटकी बजाने में सारा काम हो जाना है। बस इसी तरह से कह के तो साथ में ये भी मम्मा जी हम आपके साथ काम भी करवाएँगे, आप हमें बना दें। तो फिर मैंने ये तैयारी शुरू कर दी कि मैं चावल अब इनको बना देती हूँ। ये फिर मैंने बेसिक से जो मसाले होते हैं मैंने वही रखे हैं इसमें चावलों में और वेजिटेबल डाल के। तो ये हमने फ़र्स्ट टाइम अभी बनाए थे वेजिटेबल राइस जो हैं। जब से ये गाजरें और शिमला मिर्च वग़ैरह ये सारा कुछ गाजरें भी आई हैं ना तो वो डाल के तो पहली दफ़ा ही हमने अभी राइस बनाए हैं। तो बच्चों को भी यही था कि मम्मा सब्ज़ी बना रही हैं तो क्यों ना हम इन्हें फ़रमाइश कर दें कि मम्मा जी आप हमें राइस बना दें। जैसे ये देखने में सब्जियाँ इतनी खिली-खिली और ज़बरदस्त लग रही हैं, इसी तरह से माशाल्लाह से राइस भी बड़े मज़े के बने थे। तो यहाँ पे बस बच्चों का ये होता है कि वो थोड़ा बहुत काम साथ में करवाते तो हैं, लेकिन उनका काम जो है वो जितनी देर तक इंसान खुद ना उसमें शामिल हो, वो इतना अच्छा नहीं होता। जैसे कि हेल्पर्स का होता है ना, बस वो तो काम करके चली जाती हैं। अगर उनके साथ थोड़ा बहुत बंदा ना घर के कामों में मदद करे ना, तो वो बस अजीब से ही काम होते हैं। वो लगता ही नहीं है कि काम किया हुआ है। अगर ये सफाई करके जाती हैं तो अगर इंसान खुद ना साथ लगे तो लगता ही नहीं है कि घर साफ़ हुआ है। और अगर खुद कुछ साथ करवा लें ना, सिर्फ डस्टिंग ही करवा लें तो वो भी इस तरह से लगता है कि जैसे आपने पता नहीं कितना घर नीट किया हो और इसकी डीप क्लीनिंग की हो। बस पता नहीं वो तो इसी तरह से है कि बस आई चलाई वाला काम करके ना तो बस जाने की करती हैं। इंसान को खुद ही अपने घर को साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। वीकेंड की रूटीन ज़रा टफ़ होती है क्योंकि उस दिन सारा दिन बस काम काम और सिर्फ काम ही होता है। क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी ना तो फरमाइशें ख़त्म होती हैं और ना ही सारा दिन घर का काम ख़त्म होता है। एक के बाद एक फरमाइश, एक के बाद एक फरमाइश चलती रहती है। तो यहाँ पे भी अब उन्होंने शोर मचाया हुआ था कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मम्मा जल्दी करें। मैंने यहाँ पे पानी नहीं डाला था और जब पानी को बॉयल आ गया मैंने उसमें चावल शामिल कर दिए। मैंने कहा जब तक चावल मेरे दम पे जाने हैं तो उतनी देर तक फिर मैं साथ ही कबाब फ्राई कर लेती हूँ। तो और मैं खाना इनको दूँ क्योंकि वो बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी जल्दी से खाना हमारे सामने आ जाए। ये शिमला मिर्च भी मैंने इसमें थोड़ी सी डालनी थी चावलों में, वो मैं सबसे एंड पे डालती होती हूँ ताकि वो क्रंचीनेस उसकी बरकरार। साथ में बेटे भी मेरे साथ काम करवा रहे थे। ये एक ने कचूमर सैलड मुझे बना दिया कि अब आप इसमें थोड़ी सी ड्रेसिंग डाल दें। मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी और ज़रा सा चुटकी बराबर नमक और इसमें थोड़ा सा सिरका डाल देंगे। तो ये बड़ा मज़े का कचूमर सैलड जो है ये बनता है। एक बेटे ने ये बना दिया था और दूसरे को मैंने कहा था कि आप टेबल लगा दो। तो इस तरह से मिलजुल के जो काम है वो हो जाता है। मतलब उन्हें थोड़ी-थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए तो फिर उनसे काम जो है ना वो जो मर्ज़ी करवा लो। भले वो बहुत अच्छा नहीं करेंगे लेकिन वो गुज़ारे लायक ना कर देते हैं। तो इसलिए उनको ना शुरू से आप बच्चों को यही है कि आदत डालें, इस तरह के छोटे-मोटे काम जो अपने होते हैं ना वो लाज़मी करें। कुछ बच्चों में आदत होती है कि वो उठ के पानी का गिलास तक भी नहीं पीते, वो भी बैठ के माँगते हैं कि हाँ जी, हमें पानी का गिलास भी पेश किया जाए। और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से नहीं करते, वो मेरे साथ काफ़ी काम करवाते हैं, मेरा हाथ बटाते हैं, हर एक काम में। ये नहीं है कि सिर्फ़ वो किचन के कामों में जो मर्ज़ी काम। बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। एक तो कुछ हालात की वजह से हम लोग ये है कि बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते और दूसरा ये है कि बच्चे भी वो इनडोर एक्टिविटीज़ में उनका बस यही है कि फ़ोन या फिर टीवी देख लिया या फ़ोन यूज़ कर लिया, गेम्स वगैरह खेल ली, बस उनकी यही एक्टिविटीज़ रह गई और बहुत ज़्यादा बच्चे लेज़ी हो।
सबने खाना खा लिया था। यहाँ पे मुझे थोड़ी थकावट सी फ़ील हो रही थी क्योंकि सारा दिन जो है वो काम में ही गुज़र गया था। इसलिए मैंने चाय बनने के लिए रख दी कि अब चाय पीती हूँ तो थोड़ा-सा रिलैक्सेशन फ़ील होगी फिर और थोड़ा-सा आराम भी करती हूँ। कभी-कभी तो वीकेंड ऐसे ही है, बस सारा दिन काम में ही गुज़र जाता है, आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता। क्योंकि बच्चे सारा दिन घर पे होते हैं, उनकी फ़रमाइशें नहीं ख़त्म होती। इसलिए बस मेरी वीकेंड रूटीन जो है वो बहुत बिज़ी होती है। आप भी अपनी रूटीन मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आपकी वीकेंड की रूटीन कैसी होती है। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।